लिसन एवरीवन, आज हम लोग 10th क्लास का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट जो है वो कार्टेशियन प्लेन पे बनता है, ठीक है। और कार्टेशियन प्लेन पे दो एक्सिस बनता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस जो होता है उसको जो बनता है ना, उसको हम लोग अब्सिसा भी बोलते हैं, और जो वाई से बनता है ना, उसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग को 10th क्लास में डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स के बारे में पढ़ना है, यानी डिस्टेंस फार्मूला पढ़ना है। यानी दो पॉइंट है, उसके बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड होगा, कहाँ पे पढ़ना है, वो भी कोऑर्डिनेट में पढ़ना है, ठीक है। तो कैसे कोऑर्डिनेट में पढ़ते हैं डिस्टेंस फार्मूला, ध्यान से एक बार समझेंगे हम लोग, इसके बारे में क्लियर कर देते हैं हम आपको कैसे ये बनता है, कैसे फार्मूला डेवलप होता है। ये ओरिजिन होता है, ये हमारा वाई होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, और ये एक्स होता है, ठीक है। हम लोग को जो कोऑर्डिनेट में ज्योमेट्री में पढ़ना है ना, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट है ना। जैसे मान लेते हैं कोई भी पॉइंट, कोई भी दो पॉइंट है, जैसे मान लेते हैं कि ए और बी है, तो ए बी इक्वल टू क्या बनता है वो मैं आपको x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही पढ़ना है हम लोग को, ठीक है। डिस्टेंस होता है ए और बी, इस तरीके से ए और बी, लेकिन कहाँ पढ़ना है, कहाँ से ये डेवलप हुआ है, कहाँ से आया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये पढ़ना है हम लोग को। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कार्टेशियन प्लेन पे बनता है ना, वहीं से हम आप लोग को ए बी निकाल के बताते हैं, प्रूफ करके दिखाते हैं कैसे वो बनता है। तो सिंपल सा आप कहीं भी ले सकते हैं, ठीक है ना, ये ए बी कहीं भी हो सकता है, बशर्ते एक ही फार्मूला है, एक ही डेवलप होगा, है ना, कहीं भी बना दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी तो प्लस और माइनस का सिर्फ डिफरेंस होता है। तो हम इसको ना ए और बी माने, क्योंकि हम ए बी यहाँ मान के बनाए थे, तो ऐसे ही बस सिंपल से बताए थे। अब हम इसको कोऑर्डिनेट पे आपको समझाते हैं कैसे ये बनता है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक आता है, क्योंकि कोऑर्डिनेट कोई बना होगा, जैसे मान लीजिए एक्स और y1 बना है, और यहाँ पे x2 और y2 है, बनता है इतना। तो अब 9th क्लास में ही हम लोग पढ़े हैं। उसके बाद इस तरीके से हम इसको आगे कर, क्योंकि जब ये कोई भी पॉइंट होता है, कोऑर्डिनेट बनता है, तो कोई ना कोई एक्स और वाई से बनता है, तो एक्स और वाई रहेगा, ये भी कोऑर्डिनेट बनेगा तो एक्स और वाई रहेगा, इसी तरीके से हम लोग ये। लेकिन फार्मूला कैसे डेवलप होता है ये वाला, वो मैं आपको समझाता हूँ। तो अगर ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पे अगर ये इससे सीधा डायरेक्ट जाता है, तो ये भी 90 डिग्री बन गया, ठीक है। तो ये बन गया आपका राइट एंगल ट्रेंगल, बन गया राइट एंगल ट्रेंगल। इसके बाद अब जैसे ही राइट एंगल ट्रेंगल आया, ठीक है, तो हमको ये डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस ए और बी का। तो ए और बी का डिस्टेंस राइट एंगल ट्रेंगल में हमको कैसे मिलेगा, ये दोनों साइड रहेगा तो आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो और दो साइड, यानी इसका मतलब कि डिस्टेंस पूछा, इसका मतलब कि डायरेक्ट मेरे दिमाग में आना चाहिए कि पाइथागोरस थ्योरम का यूज हुआ है। तो हम क्या करते हैं एक्स में, तो इसको x2 मान लेते हैं, इसको यहाँ से x1 मान लेते हैं, ठीक है, इसको यहाँ तक y2 मान लेते हैं, और यहाँ पे y1 मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, हो गया। अब निकलता कैसे है, अब ध्यान से देखिए। तो हमको चाहिए इतना ही डिस्टेंस ना, क्योंकि इसको निकालने के लिए हमको इतना चाहिए, और इसी ट्रेंगल में हमको इतना चाहिए, तभी ये दोनों मिलेगा, तभी तो ये डिस्टेंस मिल पाएगा हमारा। तो इसको कैसे बनेगा, तो x2 है माइनस x1 कर देंगे तो इतना बच जाएगा, तो इसको हम लिख देते हैं x2 माइनस x1, हो गया ये साइड। अब इधर से चलेंगे, तो इधर से भी हमारा क्या मिलेगा, तो y2 माइनस में y1, हो गया यहाँ तक। तो ये भी डिस्टेंस हमको मिल गया, यहाँ भी डिस्टेंस मिल गया, इसलिए ए भी निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो वही फार्मूला यहाँ पे डेवलप हुआ है ना। और देखिए भाई, पाइथागोरस थ्योरम से यूज होता है यहाँ भी, बशर्ते वो कोऑर्डिनेट पे कैसे बनता है वो मैं आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग याद रखेंगे इस फार्मूला को, है ना। मैंने प्रूफ भी करके दिखा दिया, इस तरीके से आपको फार्मूला बस याद करके रखना है, प्रूफ करने के लिए आएगा तो इजिली आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं इस पे, सवाल हम आपको बना करके दिखाते हैं, ठीक है। ए बी के जगह पे कुछ भी पी क्यू, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है कि एम और एन जो है दो पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 0
0 और 2। ठीक है, तो बताइए कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन m और n। तो mn इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दैट्स इट। अब यहाँ से बैठा दीजिए फटाफट।